क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है तो हमने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम माइनस कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो जीरो के साथ में ऐड हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में आएगा कॉस थीटा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास में आ चुका है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आ गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा टेन थीटा, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तब राइट हैंड साइड में आएगा 1। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है टेन थीटा, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 1 और हमें पता है कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देखिए स्टूडेंट्स, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए हमने 1 की जगह पर लिख लिया टेन 45 डिग्री। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। हमारे पास में थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं टेकिंग साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 4। आपने याद रखना है कि हम साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का होल पावर 4, फिर आगे प्लस है तो लगाएंगे प्लस। और सेम इसी प्रकार से हम कॉस की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल पावर 4। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के भीतर हमारे पास में है साइन थीटा एंड हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया है 45 डिग्री। तो अब हम थीटा की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री, तब हमारा साइन थीटा हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो ब्रैकेट के भीतर आएगा साइन 45 डिग्री एंड ब्रैकेट पर होल पावर है 4, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के भीतर यहाँ पर है कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है यहाँ पर 45 डिग्री, तो हम कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। ब्रैकेट पर होल पावर है 4 तो लगाएंगे होल पावर 4। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरीके से जानते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, तो हम साइन 45 डिग्री की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2। ब्रैकेट पर होल पावर है 4 तो लगाएंगे होल पावर 4, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए इस ब्रैकेट के भीतर है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2। तो चलिए हम कॉस 45 डिग्री की जगह पे लिखते हैं 1 बाई रूट 2, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 1 बाई रूट 2। ब्रैकेट पर होल पावर है 4 तो लगाएंगे होल पावर 4। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 पर भी पावर लग जाएगा 4 एंड अंडर रूट 2 पर भी पावर लग जाएगा 4। 1 की पावर 4 होता है 1, तो न्यूमरेटर में आएगा 1। अंडर रूट 2 की पावर 4 होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा 4। तो हमने देखा कि अंडर रूट 2 की पावर 4 होता है 4, तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4 हो जाएगा 1 अपॉन 4। आगे प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर भी हमारे पास में है 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4, तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर को एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। 4 एंड 4 का एलसीएम आएगा 4,
फिर जब हम इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से जब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमारे पास में है 1 + 1, तो न्यूमरेटर में आएगा 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 4, तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। अब इस 2 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, न्यूमरेटर में आएगा 1, तो हमारे पास में आ गया 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो हमने यहाँ पर sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू निकाला 1/2। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।